Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding gene therapy. First, we will discuss about what is gene therapy. Gene therapy is a medical technique that involves the introduction, alteration और replacement of genetic material. जीन थेरेपी है वो पर्सन को कब की जाती है, जब पर्सन के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है। तो जीन का जो है वो अल्ट्रेशन करने के लिए, कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए, या जीन को इंसर्ट करने के लिए, या फिर जीन को जो है वो रिप्लेस करने के लिए, जो है वो जेनेटिक मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए जो जीन थेरेपी जो होती है वो पर्सन के अंदर की जाती है, ताकि कोई जो है वो कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन होने वाली है जिसमें पर्सन को कोई एबनॉर्मलिटी होने वाली है, उससे पहले से ही प्रिवेंट किया जा सके। जीन थेरेपी इज ए थेराप्यूटिक अप्रोच एम्ड एट ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग डिजीज बाय मॉडिफाइंग द जेनेटिक मटेरियल विद इन एन इंडिविजुअल सेल। इस जीन थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, ये एक थेराप्यूटिक अप्रोच होता है जो कि मेडिकली पर्पज से जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह को पहले से ही ट्रीट करने के लिए, या फिर उसको पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए, जो है इस कंडीशन में अगर किसी पर्सन को अगर डिजीज़ कंडीशन वगैरह जैसे फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, या हो गई है, ठीक है, उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही क्या किया जाता है, उसको जेनेटिक मटेरियल जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि वो जीन जो है वो मॉडिफाई हो जाए और जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वगैरह उसके अंदर हो गई है उसको ट्रीट कर सकें, या पहले से ही उसको हम प्रिवेंट कर सकें। इसलिए क्या करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं। नेक्स्ट वन है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके जो है वो दो टाइप की जीन थेरेपी होती है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी मतलब जर्म जो है, जर्म सेल्स जो होती हैं उनको ही जो है वो मॉडिफाई कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग जीन इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसमें जो जीन्स होते हैं कहाँ मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो होते हैं, ह्यूमन के अंदर जैसे एम्ब्रियो आया, ठीक है, उसमें ही क्या कर दिए जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही जीन को जो है वो मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ताकि जो ये जनरेशन बाई जनरेशन जो है ये कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है वो ट्रांसफ़र ना हो सके, फ्यूचर जनरेशन के पास में ये जो है वो ना जा सके। नेक्स्ट वन है सोमेटिक जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी क्या होती है, इसमें कोई भी स्पेशल सेल जो होती है उसको टारगेट करके, ठीक है, जैसे बॉडी के अंदर कोई भी, जैसे सोमा मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो थेरेपी की जाएगी, जैसे पर्सन को एबनॉर्मलिटी हो गई है तो उसका पर्टिकुलर जीन टारगेट करके, किस जीन में एबनॉर्मलिटी है उसको टारगेट करके उसको जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोमेटिक जीन थेरेपी। नेक्स्ट वन है हमारा, इसका प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट जीन। जो जीन जो है जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी है वो, या फिर कोई भी उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, तो उसको क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, जिसमें डिजीज़ कंडीशन वगैरह, तो उसको जीन का हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, वेक्टर सिलेक्शन। अब हमें क्या करना है, वेक्टर का सिलेक्शन करना है। चूज अ डिलीवरी मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट द थेराप्यूटिक जीन इनटू टारगेट सेल। अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक डिलीवरी मैकेनिज्म चूज करेंगे कि उसमें जो है वो कैसे करके हमें ट्रांसपोर्ट करना है, क्या तरीका अपनाना है जिससे कि हमें जीन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है, कैसे टारगेट सेल्स के अंदर जो है वो इसको जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, कैसे करके ये किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी वो हो सकता है वायरस या फिर अदर बैक्टर्स के थ्रू जो है वो उसको हम इंट्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है, इसमें जो है वो उसका वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट वन है जीन इंसर्शन। अब क्या किया, वेक्टर का सिलेक्शन कर लिया, अब हमें क्या करना है, जीन को इंसर्ट करवाना है। इंट्रोड्यूस द थेराप्यूटिक जीन इनटू द पेशेंट सेल्स। अब पेशेंट की सेल्स में जो इफेक्टिव सेल्स थी उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन जो है वो करा दिया जाता है। ये जो है ये डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू जो है वो कराया जा सकता है, या फिर कोई भी वेक्टर वगैरह के थ्रू कराया जा सकता है, जैसे कि वायरस वगैरह के साथ में जो है वो उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो कराया जा सकता है। नेक्स्ट वन, एक्सप्रेशन। द इंसर्टेड जीन इज एक्टिवेटेड। अब इंसर्टेड जो जीन जो है इंसर्ट किया गया है पर्सन की बॉडी के अंदर, वो जाके बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड प्रोटीन और मॉडिफाइंग द सेल्यूलर फंक्शन। ये जब इंसर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, जो भी हम इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऐसा कर सकता है जीन, ठीक है, जिस वजह से भी वो किया जाएगा, तो वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे उसको करना था कि प्रोटीन जो है वो डिजायर्ड प्रोटीन जो थी वो प्रोड्यूस करनी थी, तो वो क्या करने लगेगा, डिजायर प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करने लगेगा, और जो भी सेल्यूलर फंक्शंस जो भी मॉडिफाई करने थे, जो भी चेंज करने थे, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। जो भी हमने पर्टिकुलर पर्पस से डाला था वो करना स्टार्ट कर देगा।
नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन। इसको कब कब जीन थेरेपी को जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो किसी पर्सन के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, कोई भी माल फंक्शनिंग वगैरह हो रही हो या फिर कोई भी जीन जो है वो एब्सेंट है, तब इस थेरेपी का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन कैंसर। अगर कोई भी पर्सन कैंसर वगैरह से सफ़र कर रहा है तो उस कैंसर सेल को जो है वो टारगेट करके, जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय जो है करने के लिए जो है पर्सन को क्या करेंगे कि जीन जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे, ताकि जो भी उसके अंदर जो एबिलिटी है कैंसर से फाइट करने के लिए वो जो है वो स्ट्रांग हो सके और वो पर्सन जो है वो कैंसर से फाइट कर सके। समटाइम्स अगर स्टार्टिंग वाले फेज़ में किया जाता है तो कैंसर को ट्रीट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है इनहेरिटेड डिजीज़। अगर कोई भी पर्सन जो है जनरेशन बाई जनरेशन जो है उसके अंदर डिजीज़ कंडीशन जो वो आ रही हैं, ठीक है, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे बचाने के लिए कि जनरेशन बाई जनरेशन जो में है वो ट्रांसफ़र ना करें, तब क्या करते हैं उसके अंदर जीन ट्रांसफ़र जो है वो किया जाता है, ताकि जीन को हम मॉडिफाई कर सकें और जो भी इनहेरिटेड कंडीशन जो आ रही हैं, ठीक है, उनको जो है वो पर्सन को ना होने दिया जाए और ये जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र ना हो पाए।